अयोध्या की सड़कें देख लीजिए, इतने इतने एक एक फीट के गड्ढे हैं और वहाँ मंदिर में पता चला कि 1 करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया महीने में चढ़ौती आ रही है। गांव में आप चलिए तो आप देखें लाखों की संख्या में पाखंड के विरोधी हैं, एक दो नहीं, लाखों की संख्या में। ये अयोध्या शहर में आप मोहल्ले में चलिए, हम आपसे बात कराएं, लाखों की संख्या में इस जिले के लोग जो है पाखंड के विरोधी। आप देखें कांवरिया 99% उसमें आपको गैर पढ़े लिखे और बैकवर्ड शूद्र समाज के ही लोग ज़्यादा आते हैं। बाकी जो पढ़ा लिखा तक इंजीनियर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, डीएम है, कलेक्टर है, एसडीएम, उनके बच्चे नहीं आते। कहीं भी कोई घटना होती है एससी बीसी माइनॉरिटी के खिलाफ तो हम लोग सारे लोग मिलजुल कर उसको सफल बनाने का प्रयास करते हैं, उनकी मदद करते हैं। हम समाज के लोग बटे हुए नहीं हैं। यह संदेश देने के लिए आज वीरांगना फूलन देवी की शहादत दिवस पर हम लोग यहाँ पर एससी ओबीसी माइनॉरिटी सारे लोग मिल करके एक कार्यक्रम किए हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नेशनल जनमत और मैं हूं विनीत। आज हम अयोध्या में हैं जहां एक कार्यक्रम था फूलन देवी जी की शहादत दिवस पर। सबसे पहले हम अध्यक्ष जी से बात करेंगे। अध्यक्ष जी, आपके मैं राम लखन यादव जी स्वाभिमान संस्थान उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ जी और ये जो कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित हुआ है बुद्ध अम्बेडकर शिक्षण सेवा संस्थान और स्वाभिमान संस्थान के बैनर तले आपसी कोऑर्डिनेशन के तहत हम लोगों ने ये कार्यक्रम संचालित किया है। इसमें कोशिश की गई कि 85% एससी बीसी माइनॉरिटी के अधिकांश लोग यहाँ उपस्थित रहें और जो अच्छे वक्ता यहाँ बाहर से बुलाए गए हैं उनके विचारों को सुने और उसको समाज में पहुँचाने का प्रयास करें। ठीक है, ये जो आपके संस्था का नाम है स्वाभिमान संस्थान, ये क्यों रखा? स्वाभिमान यह है, हमने देखा आज़ादी के बाद से ख़ास तौर से एससी बीसी माइनॉरिटी के लोगों का बड़ा अपमान चारों तरफ होता रहता है और कोई बोलने वाला नहीं, कोई उनकी पैरवी करने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम लोगों ने प्रयास किया कि एक संगठन ऐसा बनाया जाए एससी बीसी माइनॉरिटी का जो अगर कहीं कोई प्रताड़ना होती है, चाहे मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, शैक्षिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, किसी हमारे समाज के व्यक्ति की, तो उसमें हम लोग कुछ न करें तो कम से कम वहाँ पहुंचकर स्थिति की जानकारी करें और कानून के तहत जो मदद कर सकते हैं उसको मदद करने का प्रयास करें। ऐसे बहुत सारे प्रकरण आए भी हैं, कई लोगों के मर्डर हुए, जिनके मर्डर हुए उन्हीं के लोगों के ऊपर FIR करा दिया गया। तो हम लोगों ने यहाँ से लेकर हाई कोर्ट तक कानूनी पैरवी किया। कई प्रकरण ऐसे आए, कुछ बच्चे जैसे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, IIT में सिलेक्शन हुआ, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह कहीं दूर जाकर एडमिशन लेकर पढ़ाई कर सकें, तो उनको हम लोगों ने आर्थिक सहयोग दिया। और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसमें हम लोगों ने अपने स्वाभिमान संस्थान के बैनर तले उन लोगों की मदद किया। मतलब बेसिकली स्वाभिमान संस्थान जो है वो बहुजनों के स्वाभिमान की रक्षा में लगा है। रक्षा करता है जी। एससी बीसी माइनॉरिटी सारे लोगों को इसमें शामिल किया और सबकी समस्याएं हम उनसे सहयोग लेते हैं। जैसे ये दूसरा संगठन है, लेकिन हम उनसे सहयोग लेते हैं अपने कार्यक्रम में, इनको सहयोग देते हैं और कहीं भी कोई घटना होती है एससी बीसी माइनॉरिटी के खिलाफ तो हम लोग सारे लोग मिलजुल कर उसको सफल बनाने का प्रयास करते हैं, उनकी मदद करते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या इसका कुछ फर्क पड़ने वाला है एससी ओबीसी एसटी पे या एक मात्र कोशिश है? सर, आप जहाँ पर खड़े हैं जी, यहाँ से देश की राजनीति प्रारंभ होती है, मेरा अपना मानना है। हाँ, और यहाँ से एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में जाएगा, इसलिए कि जो है हम समाज के लोग बटे हुए नहीं हैं। यह संदेश देने के लिए आज वीरांगना फूलन देवी की शहादत दिवस पर हम लोग यहाँ पर एससी ओबीसी माइनॉरिटी सारे लोग मिल करके एक कार्यक्रम किए हैं। हमारे साथ जो हमारी कोर कमेटी है, जो पदाधिकारी हैं, इसमें इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, बड़े अधिकारी हैं, शिक्षक हैं, समाज सेवी हैं। ठीक है। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, जब से मैं इस प्रोग्राम में आया मैंने एक चीज़ देखा कि यहाँ जितने लोग थे पाखंड के विरोधी थे और अयोध्या की ही जमीन से पूरा पाखंड का खेल रचा गया जो आजकल देश में बहुत तेजी से फैल रहा है। क्या आप लोग को डर नहीं लगता इतना खुल के एक मंच तैयार करके और यूं पाखंड का विरोध? बिल्कुल डर नहीं लगता है। देखें, जो सही रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति है, बहुत सारे लोग यहाँ आप देखें, जितने लोग आए थे सारे लोगों ने हाथ उठाकर कहा कि हम पाखंड के विरोधी हैं। हम वैज्ञानिक सोच, हमारे संगठन का उद्देश्य है वैज्ञानिक सोच डेवलप करना। हम गाँव में कार्यक्रम करते हैं, तहसीलों में, ब्लॉकों में जा के कार्यक्रम करते हैं और बड़ी भारी तादाद में समर्थन मिल रहा है। लोग महसूस करते हैं कि हम यह जो पाखंड और ये अंधविश्वास और यह जो पूजा पतंगा मंदिर, आप देखिए अयोध्या की सड़कें देख लीजिए, इतने इतने एक एक फीट के गड्ढे हैं और वहाँ मंदिर में पता चला कि 1 करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया महीने में चढ़ौती आ रही है। तो हम लोग जनता को समझाते हैं कि ठीक है, आप अगर मानते हो कहीं तो मानो, लेकिन हम नहीं मानते, हमारा संगठन नहीं मानता।
और वैज्ञानिक सोच डेवलप करिए। बच्चे तभी आगे बढ़ पाएंगे जब उनके अंदर वैज्ञानिक सोच डेवलप होगी, पढ़ाई लिखाई करेंगे। तो ये जनता स्वीकार करती है। और गांव में आप चलिए तो आप देखें लाखों की संख्या में पाखंड के विरोधी हैं, एक दो नहीं, लाखों की संख्या में। ये अयोध्या शहर में आप मोहल्ले में चलिए, हम आपसे बात कराएं, लाखों की संख्या में इस जिले के लोग जो है पाखंड के विरोधी हैं, अंधविश्वास के विरोधी हैं। तो आप, आखिरी सवाल है मेरा कि स्वाभिमान संस्थान का सफर कहाँ तक देखते हैं, कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? अब कोशिश हम लोगों की यही है कि ये संगठन आगे बढ़े और इसको जन जन तक कमेटी हम लोगों ने ऐसी बनाई है कि जैसे जिला की कमेटी है, फिर तहसील की कमेटी है, फिर ब्लॉक की कमेटी, फिर न्याय पंचायत की कमेटी है, न्याय पंचायत से फिर हम लोग गांव में उतरे हैं कि गांव में हमारी एक टीम तैयार हो जाए जो, और कानून के दायरे में, हम लोग कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं, कानून को अपने हाथ में नहीं लेते हैं, कानून के दायरे में। और अगल बगल के जिले से गोंडा है, अम्बेडकर नगर है, सुल्तानपुर है, बस्ती है, इन जिलों में भी हमारा फैला हुआ है। धीरे धीरे हम पूरे प्रदेश में फैलने का प्रयास कर रहे हैं। और इसका ये है कि एक जब सोच पैदा हो जाएगी लोगों के अंदर, विचार बदल जाएंगे, तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। जो यह अव्यवस्था फैली हुई है या पाखंड नंद, अभी आप देखिए कांवरिया चल रहे हैं, आप देखिए कि ज़्यादा अभी बता रहे थे यहाँ वक्तागण कि 7 लोग वहाँ मरे हैं, उसमें 6 ओबीसी के हैं। आप देखें कांवरिया 99% उसमें आपको गैर पढ़े लिखे और गरीब या बैकवर्ड शूद्र समाज के ही लोग ज़्यादा आते हैं। बाकी जो पढ़ा लिखा तक इंजीनियर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, डीएम है, कलेक्टर है, एसडीएम, उनके बच्चे नहीं आते हैं। बस दूसरों को बहका देते हैं कि नहीं इसमें जो सीधे भगवान से दर्शन हो जाए, तो नेता के बच्चे नहीं जाते हैं। तो हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं, भाई उनके बच्चे तो पढ़े लिख रहे हैं और तुम जो कंवरिया बन के घूम रहे हो, और नशेड़ी गजेड़ी अलग से कुछ उसमें पैदा हो जाते हैं, सब नहीं लेकिन कुछ हो जाते हैं। तो इसको हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं और लोग समझ भी रहे हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में समझ रहे हैं। तो ये जो कार्यक्रम था आज के दौर में, जब पाखंड चरम पर हो, सवाल पूछना गुनाह हो, ऐसे वक्त में तर्कसंगत होने के लिए तैयार कर रहा है ओबीसी एससी एसटी समाज को, और तैयार कर रहा है एक नई पीढ़ी को जिसको अच्छा भविष्य देना चाहता है। देखने वाली बात ये होगी कि ये कोशिशें कहाँ तक सफल होंगी, स्वाभिमान संस्थान जैसे संस्थान कितना आगे तक ले जाएंगे इन आंदोलनों को, इन विचारों को और तर्कसंगत सोच को। बने रहिए नेशनल जनमत के साथ। धन्यवाद।